क्या आपको भी हमेशा सिर में दर्द होता है? एक ही साइड में यह दर्द ज़्यादा होता है? आवाज़ से या रोशनी से या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन से ये आपका सिर का दर्द बढ़ जाता है और आप सिर्फ पेन किलर लेकर उसे दबाते हो हमेशा। अगर आप ऐसे करते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई सामान्य सिर दर्द नहीं है, परंतु ये माइग्रेन का दर्द हो सकता है। और आयुर्वेद के अनुसार इसकी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो सिर्फ दर्द को दबाया नहीं जाता है, परंतु उसका रूट कॉज फाइंड आउट कर उसे जड़ से हटाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में माइग्रेन मतलब क्या, क्यों होता है, आयुर्वेद के अनुसार इसे किस तरीके से समझा जा सकता है और आयुर्वेद के छोटे छोटे सरल उपायों से इसे किस तरीके से कम भी किया जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं माइग्रेन मतलब क्या होता है। माइग्रेन मस्तिष्क के नसों की और नसों के जो रसायन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें बदलाव होने की वजह से होने वाली एक बीमारी है जिसमें सिर में ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है। उसी के साथ साथ माइग्रेन के लक्षणों में सिर में दर्द होने के साथ साथ जी मचलना, उल्टी होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा आवाज़ से या रोशनी के संपर्क में आने से भी ये दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा आना, ऐसे भी सिम्टम्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन को अर्धावभेदक नाम से जाना जाता है। अर्धावभेदक मतलब सिर के आधे भाग में ही ज़्यादातर यह दर्द होता हुआ महसूस होता है। वात और पित्त दोष जब विकृत हो जाते हैं और मस्तिष्क के नाड़ियों को प्रभावित करते हैं, तभी आपको माइग्रेन के जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं और अर्धावभेदक के लक्षण चालू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आजकल की लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनके कारण यह माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है और जिसकी वजह से वात पित्त का असंतुलन भी होता है। देर रात तक जागना, समय पर भोजन नहीं करना, तेज़ धूप में और गर्मी में ज़्यादा समय तक रहना, चाय या कॉफ़ी ऐसे पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना, बहुत ज़्यादा तले हुए या जंक फूड का सेवन अति मात्रा में करना, उसी के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स या अडल्टरेटेड ड्रिंक्स का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, बहुत देर रात तक मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप के सामने बैठे रहना, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव, यह भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से माइग्रेन जैसे सिम्टम्स ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार जब माइग्रेन की चिकित्सा की जाती है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो आहार को मॉडिफाई करना। जो भी खान पान आप लेते हो वह समय पर होना चाहिए, सही प्रमाण में होना चाहिए और वात और पित्त को बढ़ाने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपाच्य, घर का बना हुआ फ्रेश फूड, इसी का आपको सेवन करना आवश्यक है। उसी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, यह भी बहुत आवश्यक है। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, इससे भी आपकी बॉडी का एक रिदम मेंटेन होता है जिससे वात पित्त बैलेंस होते रहते हैं। उसी के साथ साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए 10 से 15 मिनट प्राणायाम करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, स्क्रीन टाइम को कम करना, यह भी बहुत आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ कुछ दवाइयों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी औषधियों का भी हम लोग उपयोग करते हैं। उसी के साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, जिसमें कि नस्य है, शिरोधारा है, ऐसी चिकित्साओं का उपयोग किया जाता है। नस्य के लिए अणु तेल या फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल, इसका इस्तेमाल किया जाता है और शिरोधारा के लिए भी ब्राह्मी तेल के जैसे तेलों का इस्तेमाल करके ये माइग्रेन जैसी तकलीफ हम कम कर सकते हैं और जड़ से उसको मिटा सकते हैं। परंतु यह सभी चिकित्सा आपको वैद्यों की सलाह के अनुसार ही करना आवश्यक है। तो याद रखिए, माइग्रेन सिर्फ सिर का दर्द नहीं है, परंतु यह शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है जो आपके शरीर की दिनचर्या और दोषों का असंतुलन हुआ है, यह आपको बताता है। और इसीलिए सिर्फ पेन किलर लेना इसके लिए काफ़ी नहीं है, परंतु आयुर्वेद उसके कारण को समझकर शरीर को संतुलित करने का प्रयास करता है। यदि आपको भी माइग्रेन की तकलीफ है या आपके प्रियजनों में किसी को माइग्रेन की तकलीफ है तो उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको भी अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको यह वीडियो कैसे लगा वह भी हमें बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।